शिक्षकों का भविष्य रहा ही नहीं, चाहे वो नियोजित हो चाहे बीपीएससी से आए हुए हो। बार बार हम कह रहे थे ना, जो आपका वेतन काटा जा रहा है वो वेतन काटना आपके सर्विस को ब्रेक माना जाएगा। लेकिन हमें लग रहा था कि उस चीजों को पाठक थोड़ा कंसीडर कर रहा है। लेकिन कल औरंगाबाद के ने जो पत्र जारी किया है, वो पत्र साफ तौर पर अब ये चीजें सामने आ गई हैं कि वो अब आपके नौकरी पर पड़ गया है। आपके सर्विस बुक पर लिखाएगा कि आप अनुपस्थित थे, और ये लिखना अपने आप में समझ जाइए आपके नौकरी में होने या नहीं होने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। न टाइम बाउंड प्रमोशन मिलेगा, न टाइम बाउंड आपको वेतन का लाभ मिलेगा, न आपको आपका नौकरी कभी कंफर्म होगा, न आपको ग्रेच्युटी मिलेगा, न आपको पेंशन मिलेगा। मतलब पेंशन मतलब जो राशि जमा होगी, मतलब जितनी भी सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए थी या जितनी भी सुविधाएं आपको मिल रही है, जिन सुविधाओं को लेकर सरकार ने नियमावली बनी, वो सारी सुविधाएं आपको नहीं मिलेगा जब ये सर्विस बुक में अंकित हो जाएगा कि आप अनुपस्थित थे। देखिए, अनुपस्थिति जो है ना, बहुत बड़ा अपराध होता है। बिना किसी सूचना के आप ड्यूटी से गायब हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है। और पाठक बिना सो कॉज पूछे हुए, बिना, जबकि उनको सो कॉज पूछना है, बिना सो कॉज पूछे हुए जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, और अब आप कह रहे हैं कि हेडमास्टर साहब आप उसके सर्विस बुक में लिखिए कि वो बिना सूचना, मतलब हेडमास्टर से भी आप लड़िए। हेडमास्टर लिखेगा तब हेडमास्टर भी पिटाई खाए। तो ये देख लीजिए कि एकदम ही बंगाली बाबू टाइप का जो है ना, जो ट्रेन में चल रहे थे बंगाली बाबू, झगड़ गए मोकामा, तो अपने मार खाए तो अपने भी खाए, अपने पिताजी को भी खिलाए, अपने भाई को भी खिलाए, अपने मामा फूफा जितने लोग ट्रेन में चल रहे थे सबको, अपनी पत्नी बेटी बाल बच्चा सबको मार खिलवा दिए। और उसके बाद जब पूछा गया तो कहते हैं क्या, चलो अब कोई कहेगा नहीं ना कि आप मार खाए हैं, क्योंकि सब मार खा गया। तो यही पाठक कर रहा है शिक्षा विभाग, कि पहले जो निरीक्षण करेगा, शिक्षक अनुपस्थित रहे या नहीं रहे, आपको नहीं रिपोर्ट कीजिएगा तो आपका वेतन कटेगा, तो किसी न किसी तरीके से रिपोर्ट करेगा ही, और रिपोर्ट करेगा और हेडमास्टर साहब को उसके सर्विस बुक में लिखना है। सर्विस बुक में नहीं लिखेंगे तो हेडमास्टर साहब पर कार्रवाई होगी, और हेडमास्टर साहब लिखेंगे तो उनके साथ काम करने वाले जो सहकर्मी हैं वो उनको क्लास हिसाब किताब चुकता करेंगे, क्योंकि हेडमास्टर साहब भी बहुत गड़बड़ी करते हैं। ये पाठक का चक्रव्यूह है। इस चक्रव्यूह को समझिए। इस चक्रव्यूह में कैसे पूरे शिक्षा विभाग को एक दूसरे से उलझा दिया है, और इस तरीके से उलझा दिया है कि कोई एक दूसरे से उस उलझन से, उस ससर फांसी नहीं होता है, उस ससर फांसी से निकलना अब मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके से उलझा दिया है। मतलब पाठक तो जाना ही जाना है 1 महीने के बाद, अगले महीने में जाएगा ही, लेकिन जाने से पहले इस तरीके से विभाग को आपस में उलझा देगा जिसका ना कोई समाधान निकलेगा और ना ही उससे राहत मिलने वाली होगी। सब लोग उलझ के मर जाएगा। स्थिति उसी तरीके से पाठक ने खड़ा कर दिया है।